अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो कुछ खास होने जा रही है। आज की वीडियो में हम कुछ बुनियादी उसूलों के बारे में बात करेंगे और कुछ जो हज के सफ़र में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है हज का, उसमें आपको क्या करना बहुत ज़रूरी है, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अब हज करने का जो तरीका पहले था, अब वही है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो आज हमारी वीडियो, आप छोटी वीडियो है लेकिन पूरी देखिएगा, ये आपको बहुत आसानी पैदा करेगी। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो हज के सफ़र से मुताल्लिक़ आएगी। हर वीडियो में हम आपको हज की वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए एक अच्छा एक राही बनेगी, आपका हम सफ़र बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ख़ास वीडियो इस लाइन के साथ कि इल्म के बगैर इबादत सफ़र की मुश्किलों को बढ़ा देती है। इल्म के बगैर इबादत सफ़र की मुश्किलों को बढ़ा देती है। और इसके लिए हम आपको फिर एक बार उन बातों पर ध्यान देने की बात करते हैं कि हज अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप लोग का पूरा मूड बन चुका है जो हज के लिए जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट से जा रहे हैं यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जा रहे हैं या प्राइवेट जा रहे हैं, वो भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे होंगे। लेकिन एक ख़ास बात इस बार ये रहेगी कि हज पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रहा है, पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। तो अब जो भी हमारे आज़मीन हज हैं, यानी कि जो हज के सफ़र 2026 के लिए जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा। वो क्योंकि अब आपको 2-3 ऐप मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जिसका सीखना आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई बुजुर्ग ऐसा है जिसने कभी स्मार्टफोन चलाया ही नहीं है, उसको अपने साथ ही, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी ये कह रखा है कि जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक हेल्प के लिए उनके साथ कोई ना कोई रहनुमा होगा, तो वो उनको ज़रूर मोबाइल आना चाहिए। इससे मतलब इस तरह पूरे 100% जो भी लोग जा रहे हैं हज पर, वो सभी लोग डिजिटलाइजेशन से वाबस्ता होना चाहिए और वो स्मार्टफोन से वाबस्ता होना चाहिए। जानकारी उन्हें पूरी होनी चाहिए और उनको पूरी तरह से स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। क्योंकि जो मैं ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं आपको, नुसुक ऐप है, जो सऊदी गवर्नमेंट की ऐप है, जो आपको हज के सफ़र की एक तरह से गारंटी देती है और हज के सफ़र की पूरा सर्टिफिकेट देती है। तो उस ऐप का चलाना आपको आना चाहिए। जो आप मदीने में रियाजुल जन्ना के लिए जो आप जाएंगे, वो भी उसी ऐप के थ्रू आपकी एंट्री होगी। इसके साथ साथ हज का जो पूरे 5 दिन का सफ़र होगा, उसमें आपकी रहनुमाई नुसुक ऐप के ज़रिए होगी। और दूसरा ऐप ख़ास करके इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है आपके लिए, जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। वो भी आपके पास होगी और उसमें जो जो फीचर्स हैं, जो जो उसमें आपकी सहूलियतें दी जा रही हैं, वो सब आपके सफ़र को आसान बनाने जा रही हैं। इस बार एक बात और आ रही है नई कि आपकी सहूलियत के लिए स्मार्ट वॉच दी जाएगी सभी आदमी ने हज को, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं। वो वॉच आपकी हज सुविधा एप्लीकेशन के थ्रू रन करेगी और आप उससे जीपीएस, दुआएं, आपके हज के तरीके और बहुत सारी जानकारियां आपको उस एप्लीकेशन में मिलने जा रही हैं। तो आपको ये 2 एप्लीकेशन हो गई। इस आपके लिए एक खबर और हम लेकर आए हैं कि अगर आपके पास इस पूरे हज का जो एक खाका है वो अभी से अगर नहीं होगा, जानकारी आपको नहीं होगी, तो आपको दुश्वारी आ सकती है, आप घबरा सकते हैं, आप सब्र का दामन छोड़ सकते हैं। तो आप पूरे हज का जो पूरा एक निज़ाम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हज नहीं पढ़ने का नाम है, नहीं सोचने का नाम है, नहीं सिर्फ सुनने सुनाने का नाम है। हज जो है करने का नाम है। हज जो है आप दीदार करेंगे, आप एक शहर से दूसरी शहर जाएंगे, दूसरी शहर से तीसरी जगह जाएंगे और वहाँ कुछ अरकान आप अदा करेंगे, और वो भी अकेले नहीं, एक मजमे के साथ करेंगे। तो आपको भीड़ में चलना भी आना चाहिए, आपके अंदर खुद इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप भीड़ में बआसानी चल सकें। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, और सेहत का ख्याल कोई 1-2 दिन में नहीं, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और मजबूत जिस्मानी नहीं, जहनी तौर से ही बनाना होगा।
आपको ये मानना होगा कि मैं हज कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो लोग अपने मन से, अपने विल पावर से, अपने खुद एतमादी से अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, तो उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती। तो हज का सफ़र तो पूरी तरह से आपकी हिम्मत पर ही चलता है। तो आप एक तो घबराहट पूरी तरह से निकालिए अपने दिल दिमाग से, क्योंकि जितना आप घबराहट निकालेंगे उतना आपका सफ़र आसान होगा। और दूसरा एक आपको टिप छोड़ दे रहा हूँ, जितना आप सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे उतना ही आज आपका हज का सफ़र और आसान होगा। ये दो ऐसी टिप्स हैं, दो एक ऐसी बातें हैं, अगर इन बातों का दामन आपने पकड़ लिया, अपने अंदर इनको उतार लिया, एक सब्र आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत से, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है, फिर आपकी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद हल होती नज़र आएंगी। और जहां भी आप थोड़ा सा भी घबराहट आ गई आपके अंदर, थोड़ा सा भी आपने सब्र को छोड़ दिया, तो आप खुद महसूस करेंगे कदम कदम पे आपको परेशानियां आएंगी। दो मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा हज के सफ़र से वापसी तक। अब तीसरी बात की तरफ आ रहा हूँ, वो बात है आपकी हज के जाने से पहले की तैयारियां। बार बार मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आपको हज से जाने से पहले तैयारियां जो हैं वो आपके हज के सफ़र को आसान बना रही हैं। और वो तैयारियां आपको ज़हनी तौर पर तैयार करनी है। पहले आपको सॉफ्टवेयर तैयार करना है, यानी कि ज़हनी तौर पर तैयार करना है। फिर उन तैयारियों को आपको एक कलमबद्ध करना है, यानी कलमबंद करके आपको लिखना है, और लिखने के बाद में फिर उसी के ही मुताबिक आपको अपनी तैयारी मंजर आम पे लानी है। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया, जो गवर्नमेंट की जो भी दरख्वास्त हैं, जो भी आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरत आपसे कही जा रही है कि आप फॉर्म जमा किए, आपने कर दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर जमा करें, वो आपने कर दिया, पासपोर्ट की फ़ोटो जमा करें, वो आपने जमा कर दिया, अपने फ़ोटोग्राफ जमा करें, वो आपने कर दिया, फ़ीस जमा करें, हज के इंस्टॉलमेंट जो किस्त हैं वो आपने जमा कर दी, 2 किस्त। अब आपसे कहा जाएगा तीसरी किस्त जमा कीजिए, फिर आपको तीसरी किस्त जमा करनी है। ये तो आप सब कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन जो आप कम करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो बातें आपको बताते हैं बहुत सारे लोग, वो आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं। आप वही बातों को मानिए जो गाइडलाइन में बताई जा रही हैं, जो आपके हज ट्रेनर्स आपको बताएं, जो हज कमेटी आपको बताए, या जो हम लोग आपको वीडियो के थ्रू आपको समझाते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो में एक रिसर्च होती है, एक तजर्बे होते हैं, उसके बुनियाद पर हम आपको बताते हैं। तो पहला बुनियादी बात यह है, सामान से पहले आपको अपनी उन रूहानी बातों को समझना है जो हज के लिए ज़रूरी हैं। कि हज तो फ़र्ज़ है ही, फ़र्ज़ होने के साथ साथ कौन कौन से आपको दुआएं याद करनी हैं, कौन कौन से तरीक़े हैं हज के, कौन कौन से हज होते हैं। 3 तरह का हज होता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया, आप कौन सा हज करने जा रहे हैं, उस हज के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। और इस पर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक के बाद एक हमारी वीडियो आती रहेंगी, जो हम आपको उसमें समझाएंगे, बताएंगे। और हमारे अलावा भी आप जिस मोहल्ले, जिस नगर, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग के ज़रिए भी आपको बताई जाएंगी। और आपके जो आसपास आलिम दीन हैं वो भी आपको समझा सकते हैं और समझा भी रहे होंगे। तो उन बातों को आप सहन नशीन कर लीजिए, और उसके बाद आप देखा देखी से बचिए। जो बात आपको बता दी जाए अरकान के मामले में, वो ज़रूर समझ लीजिएगा। और कुछ बातें अरकान के साथ साथ जो वहाँ की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट जो दोनों मिलकर आपको कुछ हिदायतें देंगी, उन बातों पर भी आपको संजीदगी से अमल करना होगा। ज़रा भी आप चूक गए, परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, किसी और को नहीं। तो जो जो बातें आपको बताई जाएं वो आप ज़रूर उन पर अमल कीजिए। और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो आपकी ज़रूरी बातें हैं, जैसे आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फ़्लाइट जो है बिल्कुल लास्ट में होनी चाहिए, मेरी कुछ तैयारियां रह रही हैं जो मेरे अप्रैल में नहीं हो पाएंगी, मई में जाना चाहता हूं, या आप जल्दी जाना चाहते हैं और जल्दी आना चाहते हैं, तो आप जब आपकी तीनों किस्त जमा हो जाएं तब आप दरख्वास्त दे सकते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि अपनी उस ख़ास बात को ज़रूर बताएंगे जिस वजह से आप अपनी फ़्लाइट को आगे पीछे कराना चाहते हैं। अगर वो बात आपकी वाकई में
ज़रूरी होगी और हज कमेटी समझेगी कि आपकी जायज़ मांग है तो वो आपकी फ़्लाइट को आगे पीछे कर सकती है, लेकिन आप उसके लिए बाध्य नहीं हैं। अगर वो गुंजाइश नहीं है तो नहीं भी करेगी, लेकिन आप अपनी बात को रखना सीखना चाहिए। हर बात को अपनी रखिए, और अगर वो बात आपकी नहीं मानी जाती है तो आपको नहीं नाराज़ होने की ज़रूरत है, नहीं गुस्सा होने की ज़रूरत है, नहीं आपको सब्र का दामन छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सफ़र ये सिर्फ सफ़र नहीं है, नहीं ये आराम का सफ़र है, ये इम्तिहान है आपके एहतराम का, आपके सब्र का। तो ये सफ़र बहुत ही ख़ास है और हज में इबादत ज़रूरी है, लेकिन हिफाजत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ हिफाजत के बारे में? जब लोग आपको बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए जाते हैं या बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके साथ में लगे हुए हैं, लेकिन जब आपके हज के सफ़र पर आप जाते हैं, जब आप बोर्डिंग पास लेकर आप जहाज़ में बैठने वाले होते हैं और जब पूरा सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ आप तन्हा होते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रहने के दरमियान जो आपको आदत है दूसरों से काम कराने की, वो वहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो अभी से आप अपनी दवाई अगर कोई खा रहा है तो दवाई खुद निकालना सीखिए, खुद दवाई टाइम पर खाना सीखिए। अगर आप मोबाइल किसी से मिलवाते हैं तो आप खुद मोबाइल को अपने मिलाना सीखिए। मोबाइल में आप सिम कैसे बदला जाता है ये भी सीखिए। आप ये भी सीखिए कि अगर कोई नंबर फीड करना है तो कैसे किया जाता है। और स्मार्टफोन अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत आसान है, आप अभी से मशक कीजिए, अभी से कोशिश कीजिए, आप उसको सीख सकते हैं। ये मैं वो बुनियादी बातें बता रहा हूँ जो आपके हज के सफ़र को आसान बना सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको बाकायदा हज के जो भी मरहले हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बात करनी है वो हम बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हम फिर आपसे बार बार कहते हैं कि आप हर वीडियो को संजीदगी से सुना करें, समझा करें, क्योंकि ये सब आपके लिए दी जाती हैं। हमने एक वीडियो में जिक्र किया था कि आपको साइबर फ्रॉड से बचना है। साइबर फ्रॉड क्या है ये आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सभी को आजकल मालूम होना चाहिए कि जो इंटरनेट मोबाइल के ज़रिए जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं बैंक से, उसमें कुछ गलत लोग, कुछ क्रिमिनल लोग उसके आपको हाईजैक कर लेते हैं किसी भी तरह से। उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें 3-4 मोटे मोटे तरीके मैं बताता हूं जो आपकी ही गलती से हो सकता है, किसी की गलती से नहीं हो सकता। जिसमें पहला है, आपके मोबाइल में अगर कोई ऐसी कॉल आती है जिसे आप नहीं जानते हैं और वो आपको डरा धमका रहा है कि आप ऐसे कीजिए, नहीं तो आपका ये काम बिगड़ जाएगा, आपके घर में ये हो सकता है, आपका बेटा या आपका कोई भाई बहन खतरे में है, और आपको अचानक ऐसा कोई खतरे की बात बता रहा है और आपसे मोबाइल के जरिए कुछ गलत करवाना चाहता है, यानी कि आपसे कुछ पैसा ट्रांसफर करवाना चाहता है, कभी भूल के भी मत कीजिएगा। ये आपको ज़बरदस्ती लूटने का, डाका डालने का एक तरीका है आजकल। दूसरा तरीका क्या है, कोई एप्लीकेशन आती है मोबाइल में, वो कहा जाता है इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, और आप जैसे ही टच करते हैं उसको, जिस फाइल को आप जानते भी नहीं, आपके मतलब की भी नहीं है, और आपको ऐसे ही बताया जाता है, तब वहाँ पर भी आप गलती करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि OTP आया है और ये OTP आपका इस काम के लिए है, और उसका आपसे कोई नाता भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे घुमा दिया जाता है बातचीत में, आप उस बात में आ जाते हैं, वहाँ भी आप गलती करते हैं। ये वो तरीके हैं जिसको आसानी से आजकल लोगों को लूटा जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका है कि अपने मोबाइल में कोई अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। इसके साथ साथ कोई अनजान कॉल आपसे कोई ऐसा काम कराए जिससे आपको लगे कि ये तो गलत करा रहा है, या ये तो मुझसे वो काम करा रहा है जिससे बहुत से समझदार लोगों ने आपसे मना किया है, तो आप वहीं रुक जाइए, किसी समझदार आदमी को बुलाइए, फिर कहिए कि भाई ये क्यों करा रहा है। आप कुछ मत कीजिए। कोई OTP मांग रहा है, OTP वैसे कोई देता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास आधार कार्ड के ऊपर OTP आती है, तो आधार कार्ड का नाम लिखा हुआ आता है और आप कुछ काम कर रहे होते हैं, इसलिए आप दे देते हैं। इसलिए अगर आपने कोई ऐसा काम किया, कोई ऑर्डर किया है, उसकी OTP आती है, तो आपको पता होती है OTP मैंने इस काम के लिए दी है, तो वो तो समझ में आती है। लेकिन कोई अनजान आदमी भी कहता है और आपके बिना कुछ कहे कहता है कि ये कर दीजिए, तो आप कभी भूल कभी मत करना। ये आपको लूटने का तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि जो मोबाइल आप चला रहे हैं उसमें, जिसमें आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप एक लिमिट लगा के रखिए और उसमें पैसा कम रखिए। उसमें पैसा उतना ही डालिए जितना आपको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा आपके अनजाने में लुटने की तरीका हो सकता है। तो कुछ ऐसे बातें हैं जिसको आप कर सकते हैं। कभी भी कोई भी अनजान आदमी कॉल करे तो 10 बार सोच समझ कर उसको जवाब दीजिए।
ये फ्रॉड बहुत चल रहा है। और जब आप एक बैरून मुल्क में जा रहे हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की निगाहें बहुत रहती हैं मोबाइल के थ्रू आपको बेवकूफ़ बनाने की। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। वैसे हम लगातार आपको बताते रहेंगे, घबराने की ज़रूरत इतनी नहीं है। इंशाल्लाह आपका सफ़र अल्लाह ताला आसान करेगा। बस हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लगातार अच्छी बातों को समझिए, अच्छी वीडियो को देखिए ताकि आपके सफ़र को आसान हो। हमें भी दुआ में याद रखिए। मैं जुल्फ़िकार अलीगढ़ से जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।